शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी, आपका हिंदी विषय आचार्य। आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी के अंतर्गत आरोह भाग 2 के अंतर्गत देखेंगे गद्य खंड का पहला पाठ बाजार दर्शन, जिसको लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। तो आइए हम पाठ पर चर्चा करते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थीं उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लेखक कहना चाहते हैं कि उनका एक मित्र बाजार मामूली सा चीज़ खरीदारी करने के लिए गया था, लेकिन जब वापस आया तो उनके हाथों में बहुत सारा बंडल था। लेखक उस पर पूछ बैठे कि आप तो एक मामूली चीज़ खरीदने के लिए गए थे, फिर आपके हाथों में यह सब क्या है? तो उन्होंने अपने पत्नी जी की ओर इशारा करते हुए अपने पत्नी को श्रेय देते हुए कहा कि यह सब इनकी महिमा है। लेखक आगे कहते हैं कि जिस महिमा का वो चर्चा कर रहे हैं, मैं उस महिमा का कायल हूँ, भक्त हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। खरीदारी के विषय में प्राचीन काल से ही तो ज़्यादातर पति से भी पत्नी को इस विषय में प्रमुखता सिद्ध की गई है, और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। लेखक कहते हैं कि ये किसी के व्यक्तित्व को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, ये स्त्रीत्व का ही प्रश्न है। मतलब स्त्री जाति को ही लोग इस प्रकार से कहते हुए आ रहे हैं। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? लेखक कहना चाहते हैं कि घर परिवार में आकर्षण का भाव पैदा करने का कार्य, घर को सजाने का कार्य, पूरे वातावरण को व्यवस्थित करने का कार्य अगर स्त्री न करे तो क्या मैं कर सकता हूँ? फिर भी सच सच है, और वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। लेकिन एक बात और भी सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग खरीदारी के मामले में अपने बचाव के लिए स्त्री को ही आगे ले आते हैं। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। मतलब वो कहते हैं कि वास्तव में जो मूल है, उस मूल में और एक महिमा है जो विशेषता के साथ है। वह तत्व है मनी बैग। मनी बैग अर्थात होती है पैसे की शक्ति, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसे की गर्मी या एनर्जी मतलब ऊर्जा। पैसा पावर है। पैसा क्या है? तो शक्ति है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? लेकिन आपके पास पैसे होने से भी क्या होगा? पैसा तो एक पावर है, लेकिन यदि आपके पास कोई माल टाल नहीं दिखाई दे रहा है तो वह जो पावर है पैसे का, वह निष्क्रिय बना रहता है। मतलब पैसे की पावर तभी जागती है जब हमारे आसपास खरीदारी के वस्तुएं दिखाई देती हैं। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखे ही देखते हैं। यदि आपको किसी के पास जो पैसे की शक्ति है, उस शक्ति को देखना है तो आप उसके बैंक का हिसाब देखिए कि उसके पास कितना पैसा है। माल असबाब, उसके माल जो सामान हैं, मकान कोठी या इत्यादि तो न देखना चाहें तो भी दिख ही जाते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। परचेजिंग पावर मतलब होती है क्रय की शक्ति, मतलब खरीदने की शक्ति। पैसे की वह जो खरीदारी की शक्ति होती है, वास्तव में वही क्या है? तो एक प्रकार का पावर का रस है। लेकिन नहीं, लोग सहमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। कवि का कहना है कि एक और प्रकार के लोग होते हैं जो वास्तव में कैसे होते हैं? संयमी होते हैं। मतलब संयम से काम लेते हैं, फिजूल की खर्चें करते नहीं हैं, और फिजूल के चीज़ों को वह फिजूल ही समझते हैं। उस पर पैसा बहाना वो व्यर्थ समझते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। वास्तव में ऐसे व्यक्ति बुद्धिमानी से काम लेते हैं।
बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते हैं, जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा इन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो लेखक और एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में जो वास्तव में कैसे होते हैं, तो संयमी होते हैं। वो बुद्धिपूर्वक पैसे का सदुपयोग करते हैं। पैसे खर्च करने के बजाय पैसे एकत्रित करने में विश्वास रखते हैं। ऐसे व्यक्ति निश्चय करके चलते हैं कि जो पैसे का प्रयोग है वह सदुपयोग में ही करेंगे और पैसे के प्रयोग को परखने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब पैसे की जो आवश्यकता है वह खुद ब खुद प्रकट हो जाती है और उसी विषय को लेकर के वह मन में गर्व से भरे रहते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया। कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। लेखक ने पूछा कि इतना सारा सामान कैसे ले आए? तो मित्र ने अपनी मनी बैग मतलब अपना पर्स दिखा दिया और कहने लगा कि ये देखिए पर्स में एक भी रुपये नहीं है, रेल टिकट के लिए भी बचा हो। अब तो इतना भी पैसा नहीं है कि रेल का टिकट भी खरीदा जाए। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता, वह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि और भी पैसा होता तो और भी सामान आता। मतलब खरीदारी की जो आवश्यकता है वह अभी पूर्ति नहीं हुई थी। अलग बात है कि पैसा कम था तो नहीं आया। ये बात कब होती है? जब हम लोग क्या करते हैं, अपने ज़रूरत के विषय में बिना जाने ही खरीदारी करने लग जाते हैं। हमको जानना चाहिए कि खरीदारी की आवश्यकता कब है, तब जाके खरीदारी करेंगे तो पैसे का सदुपयोग होता है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। लेखक कहते हैं कि इस क्रम में और एक महत्व का विषय वो बताना चाहते हैं जो वास्तव में एक तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। मतलब इस कला में उसका भी बहुत बड़ा हाथ रहता है। वह महत्व है बाजार। मतलब खरीदारी कितना करें, इस बात का जो महत्व है बाजार को भी जाता है। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मतलब लेखक कहते हैं कि बिना वजह ही इतना कुछ ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। ठीक है। तो उनके मित्र कहने लगे, लेखक के मित्र कहने लगे, जब लेखक ने पूछा कि इतना सामान बिना वजह क्यों ले आए, तो लेखक के मित्र ने बताया कि मत पूछो, आप पूछिए ही मत। बाजार क्या होती है? तो एक प्रकार से शैतान के जैसे होती है। शैतान जिस प्रकार से जाल फैला दिया रहता है, लोग जाल में फंसे कह करके, बाजार का कार्य भी ऐसा ही होता है। लोग फंसेंगे कह करके इसीलिए तो बाजार को सजा करके माल इत्यादि रखते हैं। कोई बेहया ही होगा या कोई बेवफा ही होगा जो इस प्रकार से आकर्षण को देखने के बावजूद भी न फंसता हो। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ, मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। अजी आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव।
चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह! तो लेखक कहते हैं कि मैंने कहा ठीक। लेखक ने कहा बात तो ठीक है। बाजार आमंत्रित करता है, वास्तव में बाजार लोगों को बुलाता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो। बाजार आमंत्रित करता है कि आ जाओ और मुझे जितना चाहते हो लूट लो, सब भूल जाओ, केवल मुझे ही देखते रहो। तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, कि तुमको कितना चाहिए, कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, सब भूल जाओ, खाली मुझे देखते रहो। मेरा रूप और किसके लिए है? मतलब मैंने बाजार का ये जो आकर्षक रूप बनाया है तुम्हारे लिए ही तो बनाया है। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है? हाँ, अगर खरीदना नहीं चाहते हो तो देखने में तो कोई हानि नहीं होती है। अजी आओ भी, मतलब आ ही जाओ। इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है। अगर आप सोचते हो तो यह एक प्रकार का कला है बुलाने का, लेकिन जब कोई भी व्यक्ति आग्रह करता है तो वास्तव में उस आग्रह में तिरस्कार का भाव भी रहता है, निरादर का भी भाव रहता है। लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मुक्त होता है। जो ऊंचा बाजार होता है उसके आमंत्रण में मुक भाव छिपा रहता है और उससे चाह जगती है। फिर लोग क्या करते हैं, उससे चाहत जगाने लग जाते हैं। बेवजह ही अपने मन में चाहत जग जाती है, खरीदने की इच्छा जग जाती है। चाह मतलब अभाव, और जिसके मन में जितनी ज़्यादा इच्छा हो उसके पास उतनी ज़्यादा अभाव बनी रहती है। ठीक है, क्योंकि वो तो जोड़ने का कार्य करेगा ही नहीं। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है, किसी चौक में या बाजार में जब आदमी खड़ा होता है तो उसको लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है, मतलब उसके पास जो कुछ भी है वो काफ़ी नहीं है, उसे और भी कुछ होना चाहिए, और चाहिए। उसको लगता है कि मुझे और भी कुछ चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है, मेरे यहाँ कितना सीमित है और यहाँ कितना अतुलित, और सोचने लगता है कि बाजार में कितना बहुत ज़्यादा है, और इस प्रकार से वह आहें भरने लगता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगले दिन देखेंगे। आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।